2025 की सबसे दर्दनाक कहानी, लखनऊ होटल मर्डर केस। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए रियल लाइफ क्राइम स्टोरीज और अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। आज हम बात करने वाले हैं 2025 की एक ऐसी दर्दनाक कहानी के बारे में जिसने नए साल की शुरुआत में ही पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है लखनऊ के एक होटल में घटी एक मर्डर केस की, जिसमें एक शख्स ने अपनी ही माँ और 4 बहनों की जान ले ली। क्या था इस घटना के पीछे का सच? क्या था उसका मोटिव? और कैसे हुई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन? चलिए शुरू करते हैं इस केस का एक एक मोड़ समझना। ये बात है 1 जनवरी 2025 की। लखनऊ के नाका के पास एक होटल है। होटल का नाम गुप्त है। यहाँ एक फैमिली नए साल के लिए सेलिब्रेशन करने के लिए रुकी हुई थी। इस फैमिली में था 24 साल का अरशद, उसकी माँ आसमा और उसकी 4 बहनें, एक 9 साल की, एक 19 साल की, एक 16 साल की और एक 18 साल की। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन नए साल की रात इस फैमिली के लिए मौत का पैगाम लेकर आई थी। सुबह जब होटल स्टाफ ने उसका रूम चेक किया तो उन्होंने एक हॉरिफाइंग सीन देखा। 5 शव एक ही रूम में पड़े हुए थे। सबका गला दबाकर मर्डर किया गया था। पुलिस को जैसे ही ये खबर मिली, वहाँ एक टीम भेजी गई। पुलिस को लगा कि ये किसी आउटसाइडर का काम हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, पुलिस को ये समझ आया कि कातिल घर का ही है और वो था अरशद। पुलिस ने अरशद को वहीं से अरेस्ट किया, लेकिन जब उससे पूछा गया, पहले तो उसने मना किया, लेकिन बाद में पुलिस अपने पर आई तो उसने माना कि उसने ही अपनी माँ और बहनों का मर्डर किया है। अब सवाल ये था, क्यों अरशद ने अपनी ही फैमिली के अगेंस्ट इतना बड़ा कदम उठाया? आखिर क्यों कोई अपनी पूरी फैमिली को मौत के घाट उतारेगा? लेकिन अरशद ने जब अपना मुंह खोला तो उसका जवाब हैरान कर देने वाला था। अरशद ने पुलिस को बताया कि उसकी अपनी माँ और बहनों के साथ एक प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया था। उसके मन में एक फ्रस्ट्रेशन थी जो उसने इस बुरे तरीके से निकाला, अपनी माँ और 4 बहनों को मौत के घाट उतारकर। जब ये खबर मीडिया में आई तो पूरे शहर और देश में हलचल मच गई। सब ये सोच रहे थे कि एक इंसान अपने ही घर के लोगों के साथ इतना निर्मम कैसे हो सकता है। कई लोगों का मानना था कि अरशद मेंटल स्ट्रेस में था, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये प्री प्लान मर्डर था। इस केस ने एक बार फिर इंडियन लीगल सिस्टम और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पर सवाल खड़ा कर दिया। फिलहाल पुलिस इस केस की डीपली इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मर्डर वेपन को रिकवर किया जा चुका है और फोरेंसिक टीम ने प्रूफ कलेक्ट कर लिए हैं। कोर्ट में इस केस को लेकर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और अगर अरशद गिल्टी पाया गया तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी तक हो सकती है। ये एक ऐसा केस है जो हमारी सोसाइटी में बढ़ते हुए मेंटल हेल्थ के इश्यूज और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट के डार्क साइड को दिखाता है। इस केस ने एक बार फिर ये याद दिला दिया कि फैमिली के बीच कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग कितना ज़रूरी है। लखनऊ की ये घटना एक ट्रेजेडी है जो हमें ये सिखाती है कि हमें अपने आसपास के लोगों को इमोशनल और मेंटल स्टेट पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आपके हिसाब से इस केस में असली गलती किसकी थी? क्या अरशद का एक्शन जस्टिफाई हो सकता है, या ये सिर्फ एक और एग्जाम्पल है कि सोसाइटी में मेंटल हेल्थ और फैमिली वैल्यूज़ को हम कितना इग्नोर करते हैं? आप अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ऐसे ही रियल लाइफ क्राइम स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं एक और ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।